जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनको ईडी का कल बुलावा आया है और वो कल ईडी के सामने, ईडी के दफ्तर में पेश होने जा रहे हैं। तो अभी दिल्ली में सियासी हलकों में एवं मीडिया सर्कल में जोर शोर चर्चा है कि जैसे वो अमिताभ बच्चन का आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो अभी कल से ही चर्चा चल रही है, आज तो और भी ज़्यादा चर्चा जोरों से चल रही है, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। जब कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल अगर जाएंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर अभी जोरों से चर्चा चल रही है। आज तो खूब जोर से चर्चा चल रही है। हमारे पास भी क्रांति उड़ीसा मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें चर्चा में नाम आया है उभर कर। कल तक तो हम लोगों के पास जो खबरें आई थी, सुनीता केजरीवाल का पलड़ा भारी था, लेकिन आज और एक महिला का पलड़ा भारी है। उनका नाम आतिशी मारलेना। उनका पलड़ा भारी दिख रहा है मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने का। एवं आज के तो थंबनेल मैंने बता दिया, आज की टाइटल ये है कि जाते जाते अरविंद केजरीवाल ने दिखाई दरिया दिल्ली, मतलब दिल खोल दिया अरविंद केजरीवाल ने। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल खुद को जब मैंने कट्टर ईमानदार बोल रहे थे कि खुद को बोलते थे अरविंद केजरीवाल, मैं दुनिया में सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ। जब पहले 16 अप्रैल को पिछली बार जब उनको बुलावा आया था सीबीआई ऑफिस में जाने के, उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान किया था कि अगर मैं बेईमान हूँ तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है और मैं सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ। ये दावा उन्होंने किया था सीबीआई ऑफिस में जाने के पहले, इसी साल के अप्रैल महीने में। अब चूंकि ईडी के यहाँ जा रहे हैं और ईडी कैसे काम करती है सभी को मालूम है, तो बहुत सारी संभावनाएं ये हैं, लोगों के जो कयास लगाए हैं कि ये कल अरेस्ट भी हो सकते हैं। ईडी जो कल बुलाएगी, बुलाने के बाद इनको अरेस्ट करेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा राजनीतिक हलकों में तथा मीडिया सर्कल में। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। मतलब दिखाया जैसा, मैं मतलब एक आदमी होता नहीं है क्या कि जाने के पहले कोई घर में जो बुजुर्ग होता है, समझिए कि 90 साल 95 साल का 100 साल का कोई बुजुर्ग हो और उनका अब जाने आने का टाइम आ गया तो बोलते हैं दान धर्म करके जाओ तो ऊपर में आपको उसका फल मिलेगा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी अब लग गया है कि अब जाने का टाइम तो आ गया। राजनीति वालों के लिए ऊपर जाना और एक जेल जाना दोनों बराबर सा ही मामला है। तो तिहाड़ जेल जाने का लगभग इनका जो तय हो गया है, इनके मन, इन्होंने भी अपना मन बना लिया। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल ने 3.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओनली 3.5 मिनट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये शायद दुनिया के इतिहास में सबसे कम समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दुनिया के इतिहास में, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूं, दुनिया के इतिहास में 3.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने बुलाई और बुला के अनाउंसमेंट किया कि एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो मैंने कच्ची जिनकी नौकरी है, जो रेगुलर नहीं हुए हैं, पूरा पक्की नौकरी पे नहीं लगे हैं, उनकी 5,500 ऐसे लोग हैं जिनको ये आज पक्की नौकरी कर दिए हैं। क्योंकि इनकी पार्टी की वहां पर हुकूमत है एमसीडी में और बीजेपी वहां मेन अपोजिशन में एमसीडी में, इनकी पार्टी की हुकूमत है। तो मेयर की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये अपने को सुपर चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना भी देखते हैं, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया एमसीडी के बारे में। जबकि देखा जाए तो लीगल एंटिटी इनकी कुछ नहीं है एमसीडी के ऊपर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली का, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की, आप कौन होते हो अनाउंसमेंट करने वाले। लेकिन इन्होंने जनता का समर्थन पाने के लिए 5,500 लोगों को जो सर्विस अस्थायी थी उनको स्थायी कर दी, अर्थात कच्ची नौकरी को पक्की कर दी।
तो जैसे मैं बताया ना आपको कि आदमी जब ऊपर जाता है तो उसके पहले दान पुण्य दान धर्म करता है, वैसे ही इन्होंने दरिया दीदी आज दिखाई। अरे भाई, जब दरिया दीदी दिखाना ही था तो इस साल की जनवरी में आपके एमसीडी में सरकार आई थी, तो जनवरी से नवंबर क्यों आया? जो 10-11 महीने क्यों लगे? आपको तो बहुत पहले ही दिखाना था दरिया दीदी, आज ही क्यों दरिया दीदी दिखाए? इसका मतलब ही साफ साफ है, आपको दिख गया है कि अब अंदर जाना तय है। और एक बार संदीप दीक्षित, वहां शीला दीक्षित जो 15 साल मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्हीं के बेटे संदीप दीक्षित ने चंद दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जेल गया तो मानो 10 साल के लिए कम से कम गया। तो इनको लग गया कि अगर इस बार मैं जेल गया तो 10 साल के पहले तो वापस आऊंगा नहीं। बीच में कभी तबियत खराब होने के बहाने टेम्पररी, जैसा वो है ना, वो इनका एक स्वास्थ्य मंत्री था वो सत्येंद्र जैन, वो अभी 2-4 महीने से स्वास्थ्य हेल्थ ग्राउंड में बेल में है, वैसे बीच में कभी हेल्थ ग्राउंड में इस उधर ग्राउंड में आ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर एक बार जो गए मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए जाएंगे। 8-9 महीने से तो इनका वो जो टकलू है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, वो तो अंदर है ही, बारंबार उसकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हो रही है। और उनको तो वो जो अब जो आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है उसमें सख्त टिप्पणी, इसी से मालूम पड़ता है कि जो 338 करोड़ की मनी ट्रेल जो पकड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जो साबित की है ईडी ने, उससे मालूम पड़ता है इनका सारा खेल। क्योंकि पहले दिल्ली में शराब के होलसेलर लोगों को 5% कमीशन दिया जाता था, ये आने के बाद उसको कर दिए 5% से 12%, अर्थात 7% होलसेलर लोगों को कमीशन बढ़ा दिए। ये 7% निकल के आता है 10 महीना इनके ये जिक्र पॉलिसी जो ये बनाए नई जिक्र पॉलिसी, 10 महीना दिल्ली में कायम रही है पॉलिसी। उस 10 महीने में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया कि इनके पॉकेट में गया 338 करोड़ रुपया 7% के हिसाब से, कच्चे में। जो रुपया खर्चा हुआ गोवा के इलेक्शन में आम आदमी के पार्टी के प्रचार प्रसार में, ये साफ साफ मालूम हो गया है, एस्टैब्लिश भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको सब मालूम हो गया, इनके आंखों के सामने अब अंधेरा छा रखा है, इनको लग रखा है कि अब जाना तय है, तो इसलिए इन्होंने दरिया दीदी भी दिखाई। अब बात यह है कि भारत के इतिहास में एक और चीज घटना घटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके पहले भी, ये तो बारंबार अभी ये जो 3 बड़े बड़े नेता जो बाहर मतलब पहले बाहर थे अभी अंदर में है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, इनके बारंबार बेल पिटिशन नीचे से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट बारंबार जाती है। उसी एक बेल पिटिशन के हियरिंग के संदर्भ में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी भी की थी कि इससे तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि बेनिफिशियरी होती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पैसा गया आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में गोवा में, तो आम आदमी पार्टी को इसमें एक्यूज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ईडी के ऊपर, तब ईडी सीबीआई अभी तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर भी केस डालने के लिए, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जबकि भारत आजाद भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आज तक कोई केस डाला नहीं गया है। तो जो हमारे पास भी सूत्रों से खबर आई है वो यह है कि आम आदमी पार्टी पर भी केस डाला जाएगा। और आम आदमी पार्टी का मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। विभाग विहीन, मतलब विदाउट मिनिस्टर, विदाउट पोर्टफोलियो, चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो आजाद भारत में पहला मुख्यमंत्री है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये सारे जितने तमगे हैं, जितने भी बातें हैं, सब के सब अरविंद केजरीवाल के अकाउंट में जाते हैं, उसी के खाते में जुड़ते हैं। अब मतलब क्या अभी जो हम लोगों के पास खबर आई है कि कल तो ज्यादा पलड़ा भारी था सुनीता केजरीवाल का, मैडम केजरीवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर की वाइफ है, उन्हीं का कल से हम लोग सुन रहे थे कि उनका पलड़ा भारी है, वही मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने पर। लेकिन आज ऐसा खबर आई है कि नहीं, आतिशी मार देना हो सकती है। अब ये आतिशी मार देना कौन है? मैंने कल भी आपको इशारा किया था, अब और भी बता देता हूं। इनके माताजी और पिताजी दोनों वामपंथी चिंताधारा से ग्रस्त थे, वामपंथी ही थे इनके माताजी पिताजी, और दोनों के दोनों मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर चलकर रसिया में
लेनिन स्टालिन ने और चाइना में माओ से तुंग ने 13 करोड़ लोगों की हत्या की है। 13 करोड़, कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है इतने लोगों की हत्या इन दो तीन बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने देश में की है। क्या ना हम लोग क्रांति लाएंगे, क्लासलेस सोसाइटी हम लोग लाएंगे, वहां सब समान होंगे, सरबराह रह जाएंगे, ऐसा वैसा बोल के 13 करोड़ लोगों की इन्होंने, इन 3 नेताओं ने हत्या की है रसिया में और चाइना में। उन्हीं के नाम का वो कौन सी उनके लिए सबसे बड़ी किताब कौन सी है ना, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स की लिखी हुई मार्क्सिज्म। उसी के आधार पर इनके आतिशी मार्लेना के माता पिता ने अपनी टाइटल रखी है मार्लेना, उन्हीं की बेटी है तो इन्होंने भी अपने माता पिता की टाइटल रखी है आतिशी मार्लेना। तो ये बनेगी मुख्यमंत्री, जो हमारे पास सूत्रों से खबर आई है, और मैडम सुनीता केजरीवाल रहेंगी शीश महल में। ऐसा इनका आपस में कुछ समझौता हुआ है कि शीश महल जो है वो मैडम सुनीता केजरीवाल वहां रहेंगी, आतिशी मार्लेना वहां नहीं रहेंगी, वो अपने जहां पर मंत्री के हिसाब से जहां है वहां रहेंगी। शीश महल क्योंकि मैडम केजरीवाल तो अपने चॉइस से शीश महल बनाई है ना, तो शीश महल में वो पसंद करेंगे, वो अपने पति देव का अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार करेंगे कि भाई 6 महीना 12 महीना में कभी भी चाहे, वो संदीप दीक्षित वाली बात तो उनको भरोसा लायक है दिखेगी नहीं, पब्लिक चाहे भरोसा करे, लेकिन मैडम केजरीवाल को तो वो बात समझ में नहीं आएगी कि मेरा पति जाएगा 10 साल जेल में रहेगा। ये तो यही सोचेंगी कि नहीं मेरा पति तो है 6 महीना 12 महीना में आएगा ही आएगा, अंदर जो गया तिहाड़ जेल से वो बाहर आएगा, उसी के इंतजार में वो बैठी रहेंगी वहाँ शीश महल में। वो शीश महल का जो घोटाला है वो 54 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर के आवास पर कैसे कैसे खर्चा हुआ, उसमें इनकी भी बड़ी भूमिका है। इन्होंने जाके महंगे महंगे 8 लाख 10 लाख के पर्दे सिलेक्ट किए हैं, वियतनाम से मार्बल आया है और क्या क्या सब आया है, लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने हलफनामा दिया है, एफिडेविट करके दिया है, बाकायदा उनकी विटनेस भी हो गई है कि मैडम केजरीवाल के इशारे पर, उनकी चॉइस पर सारी खरीदी बिक्री, मैंने सारे सामान सब खरीदी होता था। अब मैडम तो वहां रहेंगी, और मैडम जो रहेंगी मैडम सुनीता केजरीवाल और मैडम आतिशी मार्लेना, ये 2 होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। एक होंगे मुख्यमंत्री, दूसरी होंगे सुपर मुख्यमंत्री, या यूं कहूं दूसरे शब्दों में आतिशी मार्लेना होंगे मनमोहन सिंह और सुनीता बनेगी सोनिया गांधी। अब मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा सारा किस्सा। लेकिन अब बात यह है कि कल से आज के बीच में टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि सुनीता केजरीवाल का तो कल से पलड़ा भारी था, अब अचानक आतिशी का मार्लेना का नाम कैसे आ गया। दरअसल सुनीता केजरीवाल की एक फ्रॉड केस में, धोखाधड़ी में उनका नाम आ गया है और वो 18 नवंबर को कोर्ट में पेशी है। किस केस में ना, मैडम केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम दर्ज कराया है दिल्ली में, उसमें एक है साहिबाबाद और दूसरा है चांदनी चौक दिल्ली। तो 2 जगह जब वोटर लिस्ट का नाम हो, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त हिदायत है कि किसी भी एक भारतीय सिटीजन का, भारतीय नागरिक का पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही जगह नाम होगा वोटर लिस्ट में, लेकिन मैडम केजरीवाल 2 जगह नाम दर्ज कराई है, इसलिए वो पकड़ी भी गई है और उनके ऊपर केस की तारीख है 18 नवंबर। और मोस्ट लाइकली चाहे 1, 2 तारीख 3 तारीख वो पड़ सकती है, लेकिन इनका जाना उस पर अगर सजा अगर हो गई कोर्ट से तो 2 साल मैडम भी जाएंगी जेल, तिहाड़ जेल 2 साल के लिए वो भी जाएंगी। इसके अलावा जो शीश महल घोटाला वो भी अगर चलेगा तो मैडम भी कभी भी जा सकती हैं, अभी नहीं, तुरंत नहीं, साल 2 साल में 6 महीना में कभी भी जा सकती है। तब तक अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे ही, ठीक है, अच्छी बात है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था 10-15 दिन के नीचे एक वीडियो करके कि अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया था अमित शाह को कि जितने भी कैदी हैं वहां पर उनको अपनी पत्नी के साथ रहने का मौका दिया जाए, और जो लेडीज कैदी हैं वो अपने पति के साथ रहे, कमरों की सब व्यवस्था हो तिहाड़ जेल में। ये प्रस्ताव 15 रोज पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखित रूप में पत्र के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था। उनको मालूम था, शायद उनको भविष्य दृष्टा है ना, उनको मालूम था कि भाई मेरा तो नंबर अब आने वाला है तो मेरी पत्नी को भी मैं साथ में रख लूं तो अच्छी बात है,
इसलिए तो उन्होंने कहा ना कि पुरुष कैदी के साथ में महिला उनके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर वो रहे, और जो महिला कैदी है उनके लाइफ पार्टनर पुरुष रहे। देखिए कैसा सुंदर प्रस्ताव। ये प्रस्ताव भी सारी दुनिया में किसी ने नहीं दिया। ये सारे सुपर डुपर आइडिया ये सारे अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसीलिए तो लिख दिया कि महिला कैदी अपने पुरुष पार्टनर को साथ में रखे और पुरुष कैदी अपने महिला पार्टनर को साथ में रखे, कमरों के निर्माण हो, सैकड़ों कमरे बने वहां पर। क्या बात है, ऐसे ऐसे अलबेले प्रस्ताव इन्होंने दिए हैं। और इनके कुछ बात मैं आपको खास बात बताऊं, ये बोल रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं भारत, ये इनका पुराना वीडियो आज मैं देख रहा था, ये बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं भारत नंबर 1 बने दुनिया का। तो भैया दिल्ली को तो नंबर 1 बना लो, भारत की बात तो छोड़ो पीछे। दिल्ली जो छठ पूजा होती है, दिवाली के छठे दिन जो पूजा होती है, जो बिहार और यूपी के लोगों पे बहुत विश्वास का, भरोसा का प्रतीक है छठ पूजा, और हमारे देश में दूसरे लोग भी बहुत मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। वो छठ पूजा दिल्ली में यमुना नदी के तट पर ही होती है, और यमुना पिछले कई वर्षों से वहां झाग भरे हुए थे। मतलब इतनी प्रदूषित है यमुना नदी कि आपको मतलब जल पीने लायक तो है ही नहीं, हाथ भी धोने लायक नहीं है। पिछले साल जो छठ पूजा वहां पर हुई थी, जो लोग बिहार यूपी के लोग वहां पर गए थे जमुना तट पर, जमुना में जो गए थे, झाग वाली यमुना वो लोग देखे हैं। झाग से जैसे वो होता नहीं है क्या कपड़े धोने के लिए सब वो झाग वाग होता है, वैसे झाग वाली यमुना। तो आप तो 2500 किलोमीटर की गंगा को मोदी जी ने साफ सफाई कर दिया, लेकिन 20 किलोमीटर की यमुना को जो दिल्ली होकर बहती है, ये 10 साल 12 साल में ये साफ नहीं कर सके अरविंद केजरीवाल। जबकि 9.5 साल में नरेंद्र मोदी ने 2500 किलोमीटर गंगा को साफ स्वच्छ कर दिया। अब ये तो इनकी मतलब इनके कारनामे है। दूसरी बात बता रहा हूं, अभी हाल में जो 2-3 महीना पहले वहां भयंकर बाढ़ आई थी दिल्ली में, तो दिल्ली की बाढ़ को ये संभाल नहीं पाए, और ये बात करते हैं पेरिस की कि हम दिल्ली को बनाएंगे पेरिस। एक बाढ़ जो जल भराव की जो स्थिति हो गई थी, कई दिन तक दिल्ली में जाम रहा, ट्रैफिक जाम रहा, जल भराव की स्थिति हो गई। भारत की सेना को बुलाने पड़े, भारत की सेना आई और सेना ने लोगों की मदद के लिए कमर कसी और लोगों को मदद की, तब जाके जल भराव की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। माने ऐसी इनके कारनामे हैं। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा। मैंने तो केवल आपको 2 एग्जाम्पल के साथ में ये बात बताई है। तो साफ इससे दिख रहा है कि जो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी जो है, ये वास्तव में कट्टर बेईमान पार्टी साबित हुई। और ये जो फ्री वाटर, फ्री पावर जो दिल्ली के लोगों को जो चॉकलेट दे रहे थे और लॉलीपॉप दे रहे थे, वो अब दिल्ली के लोग भी मेरे ख्याल से समझदार हो गए हैं, और वो फ्री वाटर, फ्री पावर के चक्कर में जाएंगे नहीं। फ्री वाटर कितना कि घर में जो आम आदमी जो घर में यूज करता है वो पानी फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, उसी के चक्कर में लोगों को ये बर्बाद कर रहे थे और लोगों की वोट हासिल कर रहे थे। दरअसल ये सारा काम जो भारत की प्रगति में रुकावट होता है, जो मतलब ये सब क्या है, ये वोटरों को एक तरह से लालच है, लोभ देते हैं, और लोभ देके वोटरों का वोट दे देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ऐशगिरी करते हैं। इनके सारे के सारे कारनामे अगर आप दूरदृष्टि के हिसाब से देखेंगे, सारे के सारे जन विरोधी और देश विरोधी, भारत विरोधी हैं। और अब जब ये कल अगर चले जाएंगे जेल, तब दिल्ली की जनता भी थोड़ी राहत महसूस करेगी। जो ये दिल्ली की जनता, जो ये सब दिल्ली के लोगों को सबको जो शराबी बना रहे थे सभी को, उससे थोड़ी सी राहत महसूस करेगी दिल्ली की जनता। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।